सिंपल इंटरेस्ट को अगर समझना है तो एक डेफिनेशन काफी है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज रेट। हिंदी में कहते हैं इसको दर, हिंदी में इसको कहते हैं दर। कि दर क्या है, दर क्या है, मुद्दा इज दैट कि दर क्या है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 8% की रेट है, इस बात का मतलब क्या है, व्हाट द सेंस ऑफ दिस थिंग कि 8% रेट है, आप बता सकते हैं? आप बोलेंगे जी हमने तो यही पढ़ा कि अगर कोई किसी से 100 रुपए उधार ले रहा है तो उसे 1 साल के अंदर 8 रुपए की ब्याज के साथ 108 रुपए वापस करने होंगे। यानी कि रेट का मतलब है 100 रुपए पर 1 साल में कितना ब्याज मिला है, दिस इज कॉल्ड रेट। यही मतलब है रेट का। हाँ हुआ ही है, इसका मतलब है ईयरली, जब तक कि बोला ना जाए, जब तक कोई बोले ना कि ये 6 महीने का रेट है, ये 7 महीने का है, तब तक हम ये मान के चलते हैं कि वो एनुअली है, वो वार्षिक ही है। अगर मैं बोल रहा हूं कि 10% रेट पर पैसा दूंगा, इसका मतलब है कि वो 10% ईयरली है। मैं बहुत आराम से बताऊंगा, एक एक बच्चा जो इस क्लास के अंदर है और जो देख रहा है उन सबको बात समझ में आएगी। सिर्फ 5 मिनट की डेफिनेशन है, इसे समझ लीजिए, उसके बाद आप सवाल ऐसे खटखट उड़ाएंगे, आप देखेंगे नहीं। ठीक है, तो मैंने कहा कि रेट का मतलब क्या है, तो आपने कहा कि साहब 100 रुपए पर मिलने वाला ब्याज, 100 रुपए पर मिलने वाला ब्याज, 100 रुपए पर 1 साल में, 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज, 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज। मैं फिर से आपको समझा रहा हूं, रेट का मतलब क्या है, दर, दर का मतलब है 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज। द इंटरेस्ट ऑन 100 इन 1 ईयर, 1 साल में 100 रुपए पर कितना ब्याज मिलता है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। यही एसआई है, यही साधारण ब्याज है कि 100 रुपए पर 1 साल में कितना मिला, ये रेट है, और जितना मिला वो ब्याज भी है। मैं लिखता हूं, आपको फिर समझाता हूं, आप देखेंगे कि कैसे कोई फॉर्मूला बनता है, और फिर हम सीधे सवालों पे चलेंगे, कोई दिमाग नहीं लगाना। अब मैं 2-3 बातें आपको बताने वाला हूं, फिर हम सीधे सवालों पे चलेंगे। अब बात आएगी अल्ट्रा कैलसिट्रिक्स को। इतना आप समझ गए, इतने में तो किसी को दिक्कत नहीं है। आप क्या समझे, आप ये समझे कि साहब जो साधारण ब्याज होता है एस आई, वो बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बटे 100। यहां पे जो P है उसे पता है क्या बोला जाता है, इस P को क्या बोला जाता है, तो P को बोला जाता है प्रिंसिपल, P को बोला जाता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। P को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल यानी मूलधन बोला जाता है P को। ध्यान से सुनना भाई, क्या हम ये कह सकते हैं कि SI प्रोपोर्शनल है P के? क्या हम कह सकते हैं कि SI प्रोपोर्शनल है R के? क्या हम कह सकते हैं कि SI प्रोपोर्शनल है T के? तो मैंने यहां पे ये कहा कि SI हमेशा, अब मैं अल्ट्रा कैलसिट्रिक्स की तरफ बढ़ रहा हूं, अब मैं अल्ट्रा कैलसिट्रिक्स की तरफ बढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने ये कहा SI हमेशा, SI हमेशा, पहले ट्रिक लिख रहा हूं, पहला पॉइंट, SI हमेशा P R या T का मल्टीपल होगा, का मल्टीपल होगा, हमेशा होगा। SI क्या होगा साहब, सुन लीजिए ध्यान से, SI क्या होगा हमेशा, P का R का या T का मल्टीपल होगा, या फिर P के किसी फैक्टर, R के किसी फैक्टर, या T के किसी फैक्टर का मल्टीपल होगा। फैक्टर का भी मल्टीपल हो सकता है, मैं और करके लिख देता हूं, यहीं पे और करके लिख देता हूं, P के किसी फैक्टर का भी मल्टीपल होगा, किसी फैक्टर का भी मल्टीपल होगा। ये बात तो आपके सामने है, सवालों में लगेगी तब आपको और अच्छा लगेगा कि SI हमेशा P का, R का या T का मल्टीपल होगा। एक चीज और समझ में आई कि नीचे ऑलरेडी डिजिटल सम 1 है, नीचे ऑलरेडी डिजिटल सम 1 है, तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि SI का डिजिटल सम, SI का डिजिटल सम या डिजिटल सम प्रो बराबर होगा P का डिजिटल सम इंटू R का डिजिटल सम इंटू T का डिजिटल सम। 100 नहीं आएगा क्योंकि 100 का तो 1 है। यानी हमें यह भी पता चल गया कि डिजिटल सम ये होगा। मैं अगली ट्रिक लिखूंगा और उसके बाद हम सवालों की तरफ चलेंगे, या मैं अगली ट्रिक बीच में लिखूंगा। 4-5 ही ट्रिक है SI में अल्ट्रा कैल्सी की, आप देखोगे तो आपको लगेगा धुआं बन रहा है सवालों का, कैलकुलेशन नहीं है, दिमाग थक नहीं रहा है, ये सब कुछ देखेंगे। पहले आप इतनी सी बात बताइए, यहां तक अगर कोई डाउट है, कोई बात आपको पूछनी है, आप पूछ सकते हैं। एनीथिंग एल्स, कोई भी डाउट है तो बताओ, फिर मैं सीधे सवालों की तरफ बढ़ूंगा, कोई माइका लाल रोकने वाला पैदा नहीं होगा।
कोई भी माई का लाल रोकने वाला पैदा नहीं होगा। बोलो भाई, आप देखेंगे और उत्तर निकालेंगे। मैं एक बात और बता देता हूं कि जब P के साथ SI जुड़ जाती है, एक बात और, जब P के साथ SI जुड़ जाती है, P आपने उधार लिया और SI जुड़ जाती है तो बन जाता है अमाउंट A बराबर होता है P प्लस SI। A बराबर होता है P प्लस SI। A मतलब अमाउंट, अमाउंट मतलब मिश्रधन। जब प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर, मूलधन के अंदर ब्याज जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? A। ठीक है, आप एक बात बोलेंगे यार, एक चीज मुझे समझ में आई कि एक इसके प्रोपोर्शनल होगा, तो आपने कहा जी P तो कॉमन आ गया, अंदर बच गया 1 प्लस RT बटे 100। तो मैं अब दो बातें कह सकता हूं कि A जो होता है, एक तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P के, एक A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 100 प्लस RT के। अगर आप 100 LCM ले लें तो वो 100 प्लस RT के प्रोपोर्शनल होगा। यहां से मैं एक और बात कह सकता हूं कि A हमेशा P एंड 100 प्लस RT का मल्टीपल होगा। ये आप मौखिक देखेंगे। मल्टीपल समझते हैं, जैसे 4 का मल्टीपल 8 है, 9 का मल्टीपल 45 है। बस इतनी सी बात आपको समझनी थी। अब हम सीधे सवालों की तरफ चल रहे हैं। पहले कुछ छोटे और फिर कुछ बड़े बड़े सवालों की गांठें तोड़ेंगे। तैयार हैं आप? तैयार है? अल्ट्रा कैल्सी 3.0 की क्लासेस 13 मई है, 14 मई? 14, एक सेकंड में बता देता हूं, 14 शायद मई से। सवाल CGL मेंस 2022 में आया। थोड़ा आप जल्दी करेंगे क्योंकि मुझे 100 सवाल कराने हैं कम से कम। अगर कोई दिक्कत नहीं आई तो मुझे 100 सवाल कराने हैं। आप बहुत ध्यान से समझिए सवाल क्या है। 12,000 की राशि पर 15% वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पूछ रहा था। मेरे दिमाग में तुरंत आया कि मैं जानता हूं SI मल्टीपल होती है किस किस का, तो आपने कहा 12 में 1 3 है, मैंने फैक्टर भी बोला था। 15 में 1 3 है और फिर 3 वर्षों की बात की है, तो मैंने कहा जो भी होगा SI 27 का मल्टीपल होगा। ये देखते ही पता लग रहा है। मैं लिख इसलिए रहा हूं क्योंकि अभी आप बच्चे हैं। मैं तो कहता हूं मुझे गुणा भाग भी क्यों करनी है, मुझे इतना पता चल गया। P के अंदर 3, रेट के अंदर 3, समय भी 3, ये 3 वो 3, हम दो कब होंगे 3 नहीं पता। मैंने कहा 27 का मल्टीपल, आपने कहा पहले वाला नहीं है, दूसरे वाला नहीं है, 9 का है बस। ये तो बिल्कुल नहीं है, तो 9 का भी नहीं है, एक ही है, 27 दूनी 54, एक ही 27 का मल्टीपल था। दैट इज द करेक्ट आंसर। आसान सवाल था, सवाल के अंदर कुछ भी नहीं था। सवाल के अंदर कुछ भी नहीं था। नथिंग वाज एल्स इन द क्वेश्चन। आपको हमेशा जो मल्टीपल पकड़ने हैं वो कोशिश करनी है कि आप प्राइम नंबर पकड़ें। ये जो मैं हमेशा मल्टीपल वाली बात कह रहा हूं, आपको कोशिश करनी है कि आपको क्या पकड़ना है मल्टीपल में? प्राइम नंबर पकड़ने, प्राइम नंबर पकड़ने। क्या आप पकड़ पाएंगे दोस्त? पकड़ पाएंगे? मैं एक और सवाल पूछता हूं। CGL प्री 2023 के अंदर यह सवाल पूछा गया, CGL प्री के अंदर यह सवाल पूछा गया कि भाई कहां गया सवाल, ये रहा कि 12% प्रतिवर्ष की दर से 13 महीने में, तो मैंने पकड़ लिया यार कि 13 एक प्राइम नंबर है जो हमेशा ऊपर रहेगा। उत्तर जो भी होगा साधारण ब्याज में वो मल्टीपल ऑफ 13 होगा। हम जैसे ही देखते हैं ना, हमें मालूम है कि 13 कभी नहीं कट सकता। आप बताओ, नीचे किसी भी स्थिति में 13 कट सकता है? 13 प्राइम नंबर है, नीचे कभी कट सकता है 13? भाई कुछ लोग होते हैं जिनका कभी नहीं कटता, ये ध्यान रखना आप जीवन में। मैक्सिमम होते हैं जिनका कटता है, बट कुछ होते हैं जिनका कभी नहीं कटता। इनफैक्ट उन्होंने काटा जरूर होता है। मैं बोलूंगा नहीं, फिर आप कहेंगे आप हर बात में यशस्वी प्रधानमंत्री जी को क्यों जोड़ देते हैं। मैं जोड़ भी नहीं रहा हूं, आपका इशारा गलत तरफ है। तो कुछ लोग होते हैं जिनका कोई नहीं काट सकता, जो लोगों का काटते हैं। तो ध्यान से देखिए, 13 से काटना है। 13 छिंग 78, 4 बचेगा 41 नहीं कटेगा। 13 छिंग 78, 10 बचेगा 109 नहीं कटेगा। 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91 कट जाएगा। और 13 कट रहा है 800, तो कभी नहीं कटता, ये भी नहीं कटेगा। 20 द करेक्ट आंसर। हमें मल्टीपल देखने हैं, हमें मल्टीपल देखने हैं। भाई साहब कमेंट दिखाइए मुझे, आप कैसी बातें कर रहे हैं, बोलिए। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि जी आपने 12 का कुछ क्यों नहीं देखा, आपने 12 पे फोकस नहीं किया। वो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि जब हम महीने को साल बनाएंगे तो वो 13/12 साल बनेगा, 13/12 साल बनेगा। और उस केस में ये 12 उस 12 से कट जाएगा। प्रॉब्लम इज दैट कि ये 12 उस 12 से कट जाएगा, इसीलिए मैं नहीं चाहता। आपने देखा यार 99,000 की राशि पर 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा? 9 महीने का साधारण ब्याज, 9 महीने का मतलब ही होता है 3/4। मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि यार प्रिंसिपल का ये 9 और 11 कभी नहीं कटेगा। 9 और 11 का मल्टीपल ब्याज होगी। मैं अब ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। एक जैसे सवाल पे मुझे काफी सारी ट्रिक सिखा के जाना है जो आपके काम आएंगे। मैं इसलिए बार बार बताता हूं ताकि आपके रिफ्लेक्स क्लास में ही सेट हो जाए, क्योंकि ये सब सवाल ढूंढ के प्रैक्टिस करने के लिए ना आपको कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा टेस्ट सीरीज का, ना ही कोचिंग का।
इसकी होलसेल जिम्मेदारी मुझे लेनी पड़ती है कि मैं कोई बात बता रहा हूं तो उस बात को जस्टिफाई करने के लिए मेरे पास 20-25 सवाल होने चाहिए। तो मैं आज जितनी भी बातें बताऊंगा उन सबको जस्टिफाई करने के लिए मेरे पास 20-25 सवाल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आपने कहा कि जी 9 का मल्टीपल होना चाहिए, तो मैंने कहा चेक करते हैं 9 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं। तो आपको पता है यार 8 और 1 चेक कर लेंगे, 5 और 2 9, 8 बच गया, ये 9 से नहीं कटेगा। मैंने कहा 9 से ये कटेगा, 8 और 2 10, ये भी 9 से नहीं कटेगा। फिर मैंने कहा 7 और 2 9, 8 और 1 9, 7, ये भी 9 से नहीं कटेगा। तो अब चेक करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप 9 से कट रहा होगा, अपने आप 9 से कट रहा होगा, और यही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, वक्त हमारे पास कम है। आईसीएआर टेक्नीशियन में ये सवाल आया है। ये सवाल कह रहा है कि जी 4.25% की दर से 9 महीने में 24,000 की राशि पर अर्जित साधारण ब्याज बताइए। अब आपको पता है कि यार बार बार ये 9 महीने परेशान कर रहा है, तो इतना तो आपको समझ में आ ही रहा है कि यार 9 महीने का मतलब यहाँ 3/4 साल है, ईयर्स, यानी 3 है, टाइम में 3 है, इधर 24 में 3 है, और दो चीजों में 3 होने का मतलब है कि ब्याज मल्टीपल ऑफ 9 होगा ही होगा, हो ही नहीं सकता ना, ब्याज मल्टीपल ऑफ 9 होगा ही होगा। इससे कभी दिमाग नहीं थकता इन बातों से। मैं लगातार एक बात कह रहा हूं कि इन बातों से दिमाग नहीं थकता। नहीं कटेगा 9 से, 8 7 15 नहीं कटेगा, 7 और 6 13 5 18 कट जाएगा, 4 इज द करेक्ट आंसर, 4 इज द करेक्ट आंसर। अभी मेरे को एक बार कमेंट दिखाइए, मैं ये जानना चाहता हूं कि बच्चों को ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। अब मैं कुछ एक ऐसे सवाल पूछ रहा हूं जिसमें मल्टीपल नहीं लगेगा, लेकिन जो मैंने रेट की डेफिनेशन बताई है उससे आप सवाल को मौखिक कर सकते हैं। यू कैन सॉल्व द मौखिक। सर मैंने स्पेशल मैथ्स 6.0 बैच लिया है, मुझे 3 महीने में